बाधाएं हैं वो अलग कर रहा हूं, मगर बाधाएं अलग करना भी है तो प्रक्रिया का अंग। ध्यान की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सिर्फ बाधा को अलग करना है। जैसे ही बाधा अलग हो गई, भूमि तैयार हो गई, फिर तो साक्षी भाव ही ध्यान है। साक्षी भाव ही वास्तविक ध्यान है। जैसे तुम सक्रिय ध्यान करते हो, श्वास के द्वारा तुम शरीर की ऊर्जा को जगाते हो। श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़े हुए ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई है और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो, अवरोधों को, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। जब ये ऊर्जा की लपट घनी हो जाती तुम्हारे भीतर, तो दूसरे चरण में तुम रेचन करते हो, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती, जो जो ऊर्जा के बीच में बाधा बन रहा है उसे फेंकने की जरूरत आ जाती, उसे अपने से बाहर फेंकना जरूरी है। तो रेचन करते हो। रेचन घास पात उखाड़ना है। ऊर्जा जगी, रेचन हुआ, फिर तुम हु मंत्र का उच्चार शुरू करते हो। अब शरीर तैयार है, शरीर की बाधाएं हट गई, अब मन पर चोट की जा सकती है। अब मन सोया है, उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। हु ध्वनि के द्वारा या ओम ध्वनि के द्वारा या कोई भी ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तुम अपने भीतर ध्वनि तरंगें पैदा करते हो, क्योंकि मन ध्वनि का ही एक रूप है, विचार ध्वनि का ही एक रूप है। ध्वनि की तरंगों से तुम विचारों को फेंकते हो, मन को सक्रिय करते हो। फिर चौथे चरण में तुम शांत मूर्तिवत खड़े रह जाते हो। 3 चरण केवल तैयारी थे, चौथे चरण में तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। पहला चरण शरीर पर चोट करता था, दूसरा चरण शरीर और मन के बीच में जो बाधाएं थी उन पर चोट करता था, तीसरा चरण मन पर चोट करता था, चौथे चरण में तुम अपने घर आ गए। सिर्फ आत्मा है, सिर्फ बोध है, सिर्फ साक्षी हो। ये 4 चरण ध्यान के, और 5वां चरण तो उत्सव है। वो जो साक्षी क्षण भर को जगा, जरा सी देर को झरोखा खोला, दूर आकाश दिखा, बादल दिखा, चांद तारे दिखे, जरा क्षण भर को सौंदर्य की वर्षा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद दोगे ना। तो 5वां चरण तो कोई चरण नहीं है, केवल धन्यवाद है, केवल अनुग्रह का भाव है, अभिनंदन है कि हे प्रभु तेरी कृपा अपार है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो ध्यान का मौलिक अर्थ है वो साक्षी है। और तुम पूछते हो क्या साक्षी भाव के द्वारा और बिना ध्यान के? तुम ध्यान से डरे हुए मालूम पड़ते हो। तुम ये कह रहे हो कि क्या बगीचा लगाया जा सकता है बिना घास पात उखाड़े? मुझे कुछ अड़चन नहीं, लगाओ, लेकिन तुम्हारे गुलाब कभी बहुत बड़े ना हो पाएंगे, घास पात उन्हें खा जाएगा। तुम्हारे गुलाबों में फूल बड़े छोटे आएंगे, बड़े गरीब फूल होंगे, बड़े दीन फूल होंगे, और जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि घास पात की बढ़ने की क्षमता अपार है। असत्य बड़ा उत्पादक है, और जहां असत्य की भीड़भाड़ हो वहां सत्य खो जाता है। ऐसा ही समझो कि जैसे बहुत शोरगुल मचा हो, वहां तुम अपना एक तारा बजा रहे, तो उस नकार खाने में तूती की आवाज कहां सुनाई पड़ेगी? कोई ऐसी जगह खोजो जहां सन्नाटा हो, वहां तुम अपना एक तारा बजाओ, वहां कुछ सुनाई पड़ेगा। भूमि तैयार करो। ध्यान भूमि की तैयारी है, लक्ष्य तो साक्षी ही है। मगर अनेक लोगों को डर है ध्यान करने में, और डर ही यही है कि कुछ करना पड़ेगा। साक्षी भाव को कई लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि कुछ करना नहीं, लेकिन तुमसे साक्षी होगा भी नहीं। तुम बैठे रहोगे आंख बंद करके और विचार चलते रहेंगे, और तुम विचारों में खोए रहोगे। घास पात उगती रहेगी
और गुलाब मुरझाते रहेंगे। साक्षी की तैयारी तो करो, हर चीज की तैयारी करनी होती। सम्यक रूपेण तैयारी ना हो तो तुम सीधी छलांग नहीं लगा सकोगे। यद्यपि सिद्धांतता यह सही है कि अकेला साक्षी होना काफी। अगर तुम सोचते हो कि तुम साक्षी होने में सफल हो जाओगे बिना ध्यान के, तो मेरा आशीर्वाद, तुम करो। सिद्धांतता यह बात सही है कि साक्षी पर्याप्त है, मगर सिद्धांतता ही सही है, व्यवहारता सही नहीं है। व्यवहारिक रूप से तो अड़चनों, बाधाओं, विरोधों को तोड़ देना अत्यंत आवश्यक है, मगर उतनी मेहनत तुम्हें करनी नहीं। मेहनत से लोग डरे हुए, कुछ श्रम नहीं करना चाहते, मुफ्त कुछ मिल जाए तो साक्षी भाव जसता है कि इसमें कुछ करना नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके। और आंख बंद करके कुछ होने वाला नहीं है। आंख बंद करके तुम्हारे सामने वही संसार मौजूद रहेगा जो आंख खोल के था। कोई फर्क ना पड़ेगा, वही तस्वीरें चलेंगी, वही वासनाएं उठेंगी, वही विचार आंदोलन लेंगे। कृष्णमूर्ति की सारी शिक्षा साक्षी भाव की, लेकिन 40 वर्ष की शिक्षाओं के बाद कितने लोग साक्षी भाव को उपलब्ध हुए? लोग सुन सुन के कृष्णमूर्ति को बातचीत करने में खूब कुशल हो गए। मेरे पास लोग आ जाते हैं, उनको सुनने वाले, वो कहते हैं ध्यान से क्या सार। मैं भी उनसे कहता हूं कोई सार नहीं, साक्षी भाव काफी। पर वो कहते हैं कि सुनते सुनते हम समझ तो गए लेकिन होता नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, ध्यान तुम कहते हो क्या सार है? नाचने, कूदने, श्वास लेने, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम से क्या होगा तुम कहते हो? कृष्णमूर्ति को सुन सुनकर उनको बात बैठ गई कि योग व्यर्थ है, कि साधना व्यर्थ है। मगर साक्षी भाव हो तो नहीं रहा है। अगर बात समझ में आ गई तो होनी भी तो चाहिए। वो कहते हैं ये तो हमारी भी मजबूरी, बौद्धिक रूप से समझ में आ गई मगर हो नहीं रहा है। ये तो बड़ी अड़चन हो गई। अब अड़चन ये हो गई कि ध्यान करने की उनकी तैयारी भी नहीं रही। अब तो ध्यान के विपरीत उनका मन है। तर्क उन्होंने सब जुटा लिए ध्यान के विरोध में, और साक्षी बन नहीं रहा है। ये फांसी लग गई। अगर उनसे कहो ध्यान करो तो वो सब तरह के तर्क देने को तैयार हैं कि ध्यान से क्या सार है, क्रिया से क्या होगा, असली चीज तो साक्षी है, दृष्टा मात्र हो जाना है। मैं उनसे कहता हूं कि बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, मगर हो क्यों नहीं जाते हो? वहीं अड़चन है। साक्षी हो नहीं सकते, साक्षी की बात ठीक तर्कयुक्त मालूम होती, और ध्यान कर नहीं सकते क्योंकि एक बात मन में बैठ गई कि तैयारी की क्या जरूरत है। साक्षी तो भीतर बैठा ही है, बस उस तरफ आंख फेरनी। मगर आंख भी तो फेरोगे तो गर्दन घुमानी पड़ेगी, और गर्दन में लकवा खा गया तो थोड़ी मालिश, मसाज, थोड़ी औषधि, ताकि गर्दन थोड़ी मुड़ सके। जन्मों जन्मों से बाहर देख रहे हो तो गर्दन भीतर नहीं मुड़ती। जन्मों जन्मों से बाहर देख रहे हो तो आंख भीतर नहीं जाती। ये बात तो बिल्कुल सीधी सी है कि भीतर चले जाओ, सब वहां है, मगर भीतर चले कैसे जाओ? बाहर रहने की आदत हो गई। बाहर ही रहना जीवन का अर्थ हो गया। भीतर जाने का दरवाजा भी भूल गया है। भीतर की तरफ आंख भी नहीं मुड़ती, हाथ भी नहीं फैलते। तो मैं तो तुमसे ये कहूंगा, साक्षी से सधता हो तो शुभ, लेकिन व्यर्थ की सैद्धांतिक बातों में मत उलझ जाना। व्यवहारिक यही है कि तुम क्रम से चलो, क्रिया से शुरू करो और अक्रिया में जाओ, ध्यान से शुरू करो और समाधि में जाओ, उथले उथले जल से शुरू करो, फिर धीरे धीरे गहराई में जाओ, फिर अतल गहराइयों में जाओ। जल्दी मत करो, आहिस्ता आहिस्ता, क्रम क्रम से। मगर तुम जल्दी में मालूम पड़ते हो। प्रश्न बड़ा अद्भुत है, क्या सतत साक्षी भाव के द्वारा और बिना ध्यान के
परम स्थिति को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता है। और उसके बाद पूछा है कि और जब सिर्फ साक्षी भाव रह जाए तो उससे भी कैसे मुक्त हुआ जाए? बड़ी जल्दी, अभी साक्षी भाव हुआ भी नहीं, अभी हुआ ध्यान भी नहीं है, अभी ध्यान हुआ नहीं है। सैद्धांतिक रूप से मन में यह ख्याल बैठ गया है कि साक्षी भाव सध जाए बिना ध्यान के तो अच्छा। सध जाता तो तुम प्रश्न पूछे नहीं होते, सधा नहीं। मगर आगे जा रही बात और, फिर साक्षी भाव अगर सध जाए बिना ध्यान के तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाए? इतनी जल्दबाजी नहीं। ऐसी छलांगे लोगे तो हाथ पैर तोड़ लोगे। ऐसी छलांगों का परिणाम अक्सर पागलपन होता है। क्रम से चलो, व्यवस्था से चलो, जल्दी कुछ है भी नहीं। धैर्य से चलो, प्रतीक्षा से चलो। धैर्य और प्रतीक्षा श्रद्धा के अनिवार्य अंग हैं। ये अधैर्य और ये लोभ और बिना कुछ किए पर पा लेने की आकांक्षा बेईमानी है। पहले ध्यान नहीं करना वो छोड़ा, अब साक्षी हो गए, अभी हुआ नहीं है मगर मन में ख्याल कर लिया कि साक्षी हो गया, अब इससे कैसे छूटे? साक्षी से छूटने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। जिस दिन साक्षी परिपूर्ण हो जाता है, साक्षी विसर्जित हो जाता है अपने आप। करने की बात वहां नहीं, करने की बात साक्षी के पहले है। इसलिए ध्यान किया जा सकता है। ध्यान करने का अंतिम निचोड़ होता साक्षी। फिर साक्षी के बाद तो कर्ता बचता ही नहीं। साक्षी का मतलब ही ये होता है कि अब दृष्टा ही बचा, कर्ता बचा नहीं। इसलिए तुम ये कैसे पूछ सकते हो संगत रूप से कि अब हम क्या करें कि साक्षी से छुटकारा हो जाए? कर्ता तो गया, तभी तो साक्षी आया। अब तो कृत्य का कोई उपाय नहीं, लेकिन साक्षी अपने से चला जाता है। उसके पीछे राज, जैसे दिया तुमने जलाया तो पहले तो तेल जलता है, फिर जब तेल जल जाएगा तो बाती जलने लगती, फिर जब बाती पूरी जल जाएगी तो ज्योति बुझ जाएगी। बुझानी नहीं पड़ेगी, क्या जरूरत बुझाने की, अपने से हो जाएगा। हां, अगर तेल हो तो बुझानी पड़ेगी। अगर तेल भरा है तो ज्योति अपने से नहीं बुझेगी, क्योंकि तेल ज्योति को जलाया जाएगा, तो तुम्हें बुझाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन तेल जल गया, अब बाती बची। अब बाती कितनी देर जल सकती? तेल तो बचा नहीं, इसलिए बाती अपने आप जलने लगेगी। जिस अग्नि ने तेल को जला दिया वो अग्नि अब बाती को जला देगी, और आखिरी घटना वही अग्नि अपना आत्मघात कर लेगी। जब बाती भी जल गई तो अग्नि तिरोहित हो जाएगी। ध्यान से तेल जलता है। साक्षी की अवस्था बाती की अवस्था है, फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एक दिन तुम पाते हो साक्षी का आविर्भाव हुआ, बड़ी शांति उतरती, अपूर्व शांति उतरती, बड़ा सुख बरसता, महासुख। स्वर्ग तुम्हारे चारों तरफ निर्मित हो जाता, तुम्हारे जीवन में पुण्य की गंध आ जाती, पाप तिरोहित हो गया, वो तेल के साथ गया, संसार नहीं बचा। अब तुम एक स्वर्गीय दशा में होते हो। पर जब तेल नहीं बचा तो बाती कितनी देर बचेगी? थोड़ी देर में तुम पाओगे एक लपट उठी। साक्षी का भाव खूब गहन हुआ, जैसे कि बुझने के पहले बाती में लपक उठती और मरने के पहले आदमी में लपक उठती। ऐसे ही तुम्हारे भीतर अहंकार के बिल्कुल बुझ जाने के पहले एक लपक उठती, लपट उठती, आखिरी झलक। खूब गहन साक्षी हो जाएगा। सारी बाती जलने लगी, तेल तो बचा नहीं है, बाती पूरी जल रही, रोशनी एकदम फैल जाएगी। तुम भीतर बड़ा सुख, बड़ा स्वर्ग पाओगे। और तब बाती भी गई, नरक चला गया तेल के साथ, स्वर्ग चला जाएगा बाती के साथ। पाप गया तेल के साथ, पुण्य चला जाएगा बाती के साथ। फिर जो बचता है उसको हमने मोक्ष कहा, इसलिए नया शब्द खोजा, उसके लिए स्वर्ग नहीं कहा। स्वर्ग उसको क्या कहना? पहले दुख गया,
सुख बचा, फिर सुख भी गया, और जब सुख दुख दोनों चले जाते हैं तो बच जाता है जो उसी को हमने आनंद कहा है। वो तीसरी दशा है। आनंद जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं, मोक्ष जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। स्वर्ग और नरक अरबी में है, अंग्रेजी में है, फ्रेंच में है, इटालियन, जर्मन में, लेकिन मोक्ष जैसा कोई शब्द नहीं, निर्वाण जैसा कोई शब्द नहीं। तीसरा शब्द हमारे पास है क्योंकि हमने आत्यंतिक दशा भी जानी, और उसके बाद पूछा है कि और जब सिर्फ साक्षी भाव रह जाए तो उससे भी कैसे मुक्त हुआ जाए। बड़ी जल्दी, अभी साक्षी भाव हुआ भी नहीं, अभी हुआ ध्यान भी नहीं है, अभी ध्यान हुआ नहीं है। सैद्धांतिक रूप से मन में यह ख्याल बैठ गया है कि साक्षी भाव सध जाए बिना ध्यान के तो अच्छा। सध जाता तो तुम प्रश्न पूछे नहीं होते, सधा नहीं, मगर आगे जा रही बात। और फिर साक्षी भाव अगर सध जाए बिना ध्यान के तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। इतनी जल्दबाजी नहीं। ऐसी छलांगे लोगे तो हाथ पैर तोड़ लोगे। ऐसी छलांगों का परिणाम अक्सर पागलपन होता है। क्रम से चलो, व्यवस्था से चलो, जल्दी कुछ है भी नहीं। धैर्य से चलो, प्रतीक्षा से चलो। धैर्य और प्रतीक्षा श्रद्धा के अनिवार्य अंग हैं। ये अधैर्य और ये लोभ और बिना कुछ किए पर पा लेने की आकांक्षा बेईमानी है। पहले ध्यान नहीं करना, वो छोड़ा, अब साक्षी हो गए, अभी हुआ नहीं है मगर मन में ख्याल कर लिया कि साक्षी हो गया, अब इससे कैसे छूटे। साक्षी से छूटने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। जिस दिन साक्षी परिपूर्ण हो जाता है, साक्षी विसर्जित हो जाता है अपने आप। करने की बात वहां नहीं, करने की बात साक्षी के पहले है। इसलिए ध्यान किया जा सकता है। ध्यान करने का अंतिम निचोड़ होता साक्षी। फिर साक्षी के बाद तो कर्ता बचता ही नहीं। साक्षी का मतलब ही ये होता है कि अब दृष्टा ही बचा, कर्ता बचा नहीं। इसलिए तुम ये कैसे पूछ सकते हो संगत रूप से कि अब हम क्या करें कि साक्षी से छुटकारा हो जाए। कर्ता तो गया, तभी तो साक्षी आया। अब तो कृत्य का कोई उपाय नहीं, लेकिन साक्षी अपने से चला जाता है। उसके पीछे राज, जैसे दिया तुमने जलाया तो पहले तो तेल जलता है, फिर जब तेल जल जाएगा तो बाती जलने लगती, फिर जब बाती पूरी जल जाएगी तो ज्योति बुझ जाएगी। बुझानी नहीं पड़ेगी, क्या जरूरत बुझाने की, अपने से हो जाएगा। हां, अगर तेल हो तो बुझानी पड़ेगी। अगर तेल भरा है तो ज्योति अपने से नहीं बुझेगी, क्योंकि तेल ज्योति को जलाया जाएगा, तो तुम्हें बुझाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन तेल जल गया, अब बाती बची। अब बाती कितनी देर जल सकती, तेल तो बचा नहीं, इसलिए बाती अपने आप जलने लगेगी। जिस अग्नि ने तेल को जला दिया वो अग्नि अब बाती को जला देगी, और आखिरी घटना वही अग्नि अपना आत्मघात कर लेगी। जब बाती भी जल गई तो अग्नि तिरोहित हो जाएगी। ध्यान से तेल जलता है। साक्षी की अवस्था बाती की अवस्था है, फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एक दिन तुम पाते हो साक्षी का आविर्भाव हुआ, बड़ी शांति उतरती, अपूर्व शांति उतरती, बड़ा सुख बरसता, महासुख। स्वर्ग तुम्हारे चारों तरफ निर्मित हो जाता, तुम्हारे जीवन में पुण्य की गंध आ जाती, पाप तिरोहित हो गया, वो तेल के साथ गया, संसार नहीं बचा। अब तुम एक स्वर्गीय दशा में होते हो। पर जब तेल नहीं बचा तो बाती कितनी देर बचेगी? थोड़ी देर में तुम पाओगे एक लपट उठी। साक्षी का भाव खूब गहन हुआ, जैसे कि बुझने के पहले बाती में लपक उठती और मरने के पहले आदमी में लपक उठती। ऐसे ही तुम्हारे भीतर अहंकार के बिल्कुल बुझ जाने के पहले एक लपक उठती, लपट उठती, आखिरी झलक।
खूब गहन साक्षी हो जाएगा। सारी बाती जलने लगी, तेल तो बचा नहीं है, बाती पूरी जल रही, रोशनी एकदम फैल जाएगी। तुम भीतर बड़ा सुख, बड़ा स्वर्ग पाओगे। और तब बाती भी गई। नरक चला गया तेल के साथ, स्वर्ग चला जाएगा बाती के साथ। पाप गया तेल के साथ, पुण्य चला जाएगा बाती के साथ। फिर जो बचता है उसको हमने मोक्ष कहा। इसलिए नया शब्द खोजा, उसके लिए स्वर्ग नहीं कहा। स्वर्ग उसको क्या कहना। पहले दुख गया, सुख बचा, फिर सुख भी गया। और जब सुख दुख दोनों चले जाते हैं तो बच जाता है जो उसी को हमने आनंद कहा है। वो तीसरी दशा है। आनंद जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं, मोक्ष जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। स्वर्ग और नरक अरबी में है, अंग्रेजी में है, फ्रेंच में है, इटालियन, जर्मन में, लेकिन मोक्ष जैसा कोई शब्द नहीं, निर्वाण जैसा कोई शब्द नहीं। तीसरा शब्द हमारे पास है क्योंकि हमने आत्यंतिक दशा भी जानी, मिट जाने की वो आखिरी दशा भी जानी। इसलिए ईसाई फकीर जब खोज करता तो स्वर्ग की खोज करता है। लेकिन अगर तुम पूर्वी मनीषी से पूछोगे तो वो कहेगा स्वर्ग की भी क्या खोज, खोज ही करनी हो तो मोक्ष की करो जहां स्वर्ग भी ना रहे। समझना, जब तक सुख है तब तक दुख छाया की तरह मौजूद रहेगा। जब तक रोशनी है तब तक अंधेरा रोशनी की परिभाषा करेगा। दिया जल रहा है तो कमरे में रोशनी है, लेकिन एक किनारा है जहां अंधेरा खड़ा है। अंधेरा तो मिटना ही चाहिए, रोशनी भी मिट जानी चाहिए। दुख तो मिटना ही चाहिए, सुख भी मिट जाना चाहिए। उस दशा को हमने परम दशा कहा है, परमात्मा दशा कहा है। वही स्थिति भगवत्ता की, भगवान की। उसी व्यक्ति को हमने भगवान कहा है जिसका दुख गया, सुख गया, जिसका द्वंद्व गया, जो द्वंद्वातीत हुआ। तो तुम्हें कुछ करना ही है अभी, तो ध्यान करो। तुम विचार कर रहे हो साक्षी कैसे छोड़ें, करने का काम पहले निपटा लो। वो तुमने नहीं निपटाया तो पीछे तुम्हें दिक्कत देगा। वो बची रहेगी वासना करने की, वो अभी बची है। अब तुम पूछ रहे हो कि साक्षी रह जाएगा, फिर क्या करें, उससे छुटकारा कैसे हो। ये करने की वासना मत बचाए रखो, ये तेल मत बचाए रखो, ये तेल जाने दो, ये ध्यान में ही निपटा लो। जितना उछलना कूदना है उछल लो, कूद लो। करने का जो भाव है उसे ध्यान में पूरा कर लो। करने की जरा भी वासना न रह जाए। जरा भी वासना रह गई, तेल बचा रहा तो फिर बाती अपने से न बुझेगी। और ख्याल रखना, अगर तुमने बाती बुझाई तो फिर लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि बुझाते समय तुम तो बचोगे ना, बुझाने वाला बचेगा। जब बाती अपने से बुझती तो फिर लौट के नहीं आती। उसको बुद्ध ने कहा है वैसी चेतना अनागामी हो जाती, उसके लौट के आने का उपाय नहीं बचा, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। तुमने बुझाया तो तुम्हारी वासना भी बची है, नहीं तुम किस लिए बुझा रहे हो, बुझाने की जरूरत क्या है, क्या प्रयोजन। जब बुझेगी बुझ जाएगी, लेकिन तुम्हारे मन में वासना करने की है और रहेगी जब तक तुम ध्यान में उसका निकास ना कर लो। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान को जितना सक्रिय बना सको उतना अच्छा। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सक्रिय ध्यान की इतनी ज्यादा प्रस्तावना क्यों करते हैं। मैं इसलिए करता हूं कि सक्रियता निकल जाए, क्योंकि साक्षी तो निष्क्रिय होगा। अगर तुम ध्यान में निष्क्रिय होकर बैठ गए तो तुम्हारी सक्रियता लपटी रहेगी भीतर तुम्हारी चेतना में, तेल की तरह मौजूद रहेगी और उस परम घटना को न घटने देगी। उस अपूर्व सौंदर्य से तुम वंचित रह जाओगे। वो जो ज्योति का अपने आप बुझ जाना है, बिना बुझाए, बिना बुझाने वाले को बुलाए, बिना किसी कृत्य के, बिना किसी कर्ता के, बिना किसी आकांक्षा के, वो जो ज्योति का अपने से शून्य में लीन हो जाना, अपने से, अपने आप, उस घटना से तुम वंचित हो जाओगे। और वही घटना निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने निर्वाण शब्द दिया। निर्वाण शब्द का अर्थ ही होता है ज्योति का बुझ जाना। दिए के बुझ जाने का नाम निर्वाण है। इसलिए मेरा जोर है कि तुम जितनी सक्रियता से ध्यान कर सको उतना अच्छा, ताकि सक्रियता की, कर्ता की वासना छीन हो जाए।
साक्षी बचे, कर्ता का भाव जरा भी ना बचे। कर लिया जो करना था, दौड़ चुके जितना दौड़ना था, थका लो अपने को, तो साक्षी में तुम शांत होकर बैठ जाओगे। और साक्षी में तुम पूर्ण शांत होकर बैठ गए, जरा भी कर्म की वासना ना रही कि ये करूं वह करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो तेल गया। फिर तुम निश्चिंत रहो, ये बाती अपने से जल जाएगी। और जिस दिन बाती अपने से जल के तिरोहित होती शून्य में, उस दिन परम घटता है, उस दिन सच्चिदानंद घटता है, उस दिन समाधि। तीसरा प्रश्न, विचारों पर नियंत्रण कैसे हो? नियंत्रण की जरूरत क्या है? नियंता बनना अहंकार ही है। विचार तुम्हारे नहीं है, तुम उनके मालिक क्यों बनना चाहते हो? विचार आते हैं चले जाते हैं, ठहरते हैं क्षण भर तुम में, विदा हो जाते हैं। तुम सराय हो, विचार अतिथि है, मेहमान है, तुम मेजबान हो। मेहमानों की गर्दन पकड़ के नियंत्रण करने की जरूरत क्या है? नियंत्रण करने की चेष्टा में ही लोग विक्षिप्त हो जाते। विचार के तुम मालिक ना बन सकोगे। हां, एक मालकियत आती है जरूर, लेकिन वो विचार की मालकियत नहीं है। वो मालकियत है इस सत्य को जान लेने से पैदा होती कि विचार से मेरा क्या लेना देना। आए गए, राह पर चलती हुई भीड़ है, ये ट्रेन की आवाज, ये उड़ता हवाई जहाज, ये रास्ते पर कार का हॉर्न, ये बच्चे का चिल्लाना, ये कुत्ते का भौंकना, जैसे ये सारी चीजें घट रही हैं, वैसा ही विचार भी घट रहा है मुझसे बाहर। विचार तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारे सिर में जरूर है, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर के भीतर हो, तुम विचार के पीछे हो। विचार तुम्हारी आंख के सामने घूम रहा है, आंख बंद करो तुम देखोगे विचार को घूमते। तो तुम तो विचार से अलग और पृथक हो, तुम तो साक्षी हो। नियंत्रण क्या करना है? अनेक लोगों को यह भ्रांति सवार होती, और तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि मन पर नियंत्रण करो, मन पे काबू करो। मन पे काबू करना ऐसा ही पागलपन है जैसे कोई पारे पर मुट्ठी बांधे और पारा छितर जाए और सारे फर्श पे फैल जाए, और जितना तुम पकड़ने जाओ उतना पारा टूटने लगे, और जितना तुम झपटो उतनी मुश्किल में पड़ो। विचार पर नियंत्रण करने की व्यर्थता में मत पड़ना। मैं नहीं सिखाता विचार पर नियंत्रण, मैं तो विचार का जागरण, विचार के प्रति जागरण। अबा बीलों से मेरे आवारा विचार, न जाने किन प्रदेशों से आते, मेरी छत के सहतीरों में तिनके सजाते। मैं चाहता हूं वे यहीं बस जाएं, मैं उन्हें पालूं, मन के पिंजरे में सहज संभाल लूं, जब चाहूं वहां से उतार लूं, अपने कुछ एकांत क्षण उनके साथ गुजार लूं। पर वे नहीं रुकते, उड़ जाते। सिर्फ उनकी आमद के मटमैले निशान उनकी याद दिलाते, मन को और भी उदास बनाते। अबाबीलों से मेरे आवारा विचार, ये ना जाने किधर से आते और कहां उड़ जाते। ये उड़ते हुए पक्षी हैं आकाश के, ये तरंगे हैं आकाश में घूमती हुई। इन्हें आने दो, जाने दो। इनके जाने से उदास मत बनो, इनके आने से परेशान मत हो। तटस्थ भाव से इनका आना जाना देखो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी का बहना देखे। ऐसे तुम विचार की इस सरिता को बहते देखो, किनारे बैठकर। बुद्ध के जीवन में बड़ी प्यारी कथा है, मुझे उसमें सदा से रस रहा है। बुद्ध एक जंगल से गुजरते, उन्हें प्यास लगाई है, बूढ़े हो गए हैं बुद्ध, आखिरी दिनों की बात है, मरने के कुछ 6 महीने पहले की। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, आनंद से कहते हैं, आनंद मुझे बड़ी प्यास लगी, मुझसे और चला ना जा सकेगा। पीछे हम एक झरना छोड़ आए हैं, तू वापस जाइए, मेरा भिक्षा पात्र ले जा और जल भर ला।
आनंद पीछे लौट के गया, लेकिन जो झरना वे पीछे छोड़ आए थे वो बिल्कुल गंदा मटमैला हो गया था। अभी अभी बैलगाड़ियां उससे गुजर गई थी, तो सारा कीचड़ कबाड़ पत्ते ऊपर उठाए थे। पानी बिल्कुल गंदा हो गया था, पीने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं था। और बुद्ध के लिए ये गंदा पानी आनंद ले जाए ये संभव नहीं था। वो वापस लौट आया। उसने कहा कि मैं आगे जाता हूं, कोई नदी खोजूंगा। वो झरना तो बड़ा गंदा हो गया, उससे आदमी निकल गए, गाड़ियां निकल गईं, बैलों ने पानी पिया, घोड़ों ने पानी पिया, वो तो बिल्कुल गंदा हो गया। वो पानी आपके लायक नहीं। बुद्ध ने कहा तू व्यर्थ परेशान ना हो, फिर से जा, वही पानी ले आ। बुद्ध कहें तो इंकार भी ना कर सका आनंद। फिर गया और बड़ा हैरान हुआ, पानी फिर स्वच्छ हो गया था, पत्ते फिर बह गए थे, धूल धमास नीचे बैठ गई थी। बुद्ध ने आनंद से इतना ही कहा था कि अगर अब भी पानी गंदा हो तो तू किनारे बैठ जाना, थोड़ी प्रतीक्षा करना। आनंद बैठ गया किनारे। थोड़े बहुत आखिरी कण धूल के तैरते होंगे, वे भी बह गए। पानी एकदम स्फटिक जैसा शुद्ध साफ हो गया। तब वो जल भर के आया, वो नाचता हुआ आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और उसने कहा आपने बड़ा गहरा संदेश दे दिया। आज मुझे सूत्र हाथ लग गया। यही सूत्र मैं मन के साथ भी उपयोग कर लूंगा। आज मेरे मन में एक बड़ी बात साफ हो गई। आपकी बड़ी अनुकंपा जो आपने मुझे वापस भेजा, मैं जाने को तैयार भी नहीं था, लेकिन क्रांति हो गई उस तट पर बैठे बैठे, उस झरने के पास बैठे बैठे। एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं उतर जाऊं जल में, अगर आपने न कहा होता तो मैंने उतर के शुद्ध करने की कोशिश की होती और उसी में सब अशुद्ध हो गया होता। मेरे उतरते से और कीचड़ उठाई होती। आपने ठीक कह दिया था, किनारे बैठ जाना और प्रतीक्षा करना, कुछ करना मत, बस देखते रहना, अपने से झरना शुद्ध हो जाएगा। ऐसा ही मैं अपने मन के साथ भी कर लूंगा। मन में भी मैं उतर उतर जाता हूं, मन को भी नियंत्रण में लाने की कोशिश करने लगता हूं। उसी कोशिश में मन मेरे हाथ से छिटक छिटक जाता है। आज जैसे ये जल का झरना शांत हो गया, निर्मल हो गया, ऐसे ही मेरे मन का झरना भी मैं शांत और निर्मल कर लूंगा। बुद्ध ने कहा इसीलिए तुझे वापस भेजा था। सद्गुरु प्रत्येक स्थिति का उपयोग कर लेते हैं। यही जागरण तुझे आ जाए, यही बोध, यही बीज तेरे भीतर अंकुरित हो जाए, इसलिए तुझे वापस भेजा था। ठीक किया आनंद, शुभ किया आनंद, तू समझ गया, तूने समझदारी की। यही राज है। मन पर नियंत्रण करने का सोचो ही मत, मन के किनारे बैठना सीखो। क्या लेना देना है? अच्छे विचार आते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं है, और बुरे विचार आते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं। बुरों को भी आने दो, अच्छों को भी आने दो, बुरों को भी जाने दो, अच्छों को भी जाने दो। अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं, तुम्हारा क्या ले जाते? तुम बैठो, तुम जाग के देखते रहो, तुम सिर्फ देखो, तुम निर्णय ना करो, तुम मूल्यांकन ना करो, तुम न्यायाधीश ना बनो। ना तो कहो अच्छा, ना कहो बुरा, ना तो कहो अच्छे को पकड़ के रख लूं, संजो लूं, संवार लूं, ना बुरे को धक्का दो। तुम इस धक्का मुक्की में पड़ो ही मत। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने यह सूत्र कहा है, विचारों का निर्णय मत करो कि कौन अच्छा कौन बुरा, और विचारों में चुनाव मत करो कि कौन पकड़ने जैसा कौन छोड़ देने जैसा। यही साक्षी का अर्थ है।